अंबेडकर का पोस्टर आग के हवाले। बलिया के गड़मरपुर में अराजक तत्वों ने किया क्षतिग्रस्त। बलिया जनपद के सिकंदरपुर तहसील के गड़मरपुर गांव में अराजक तत्वों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संत रविदास के पोस्टर को आग लगाकर क्षतिग्रस्त कर दिया। ये पोस्टर एक खंभे पर लगे थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर अंबेडकर का पोस्टर जानबूझकर आग के हवाले किया गया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी यानी FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बलिया से ब्यूरो राघवेंद्र कुमार गौतम की रिपोर्ट। मामला यही है कि गड़मलपुर में ये बाबा साहब का जो डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, ये मनोवादी प्रवृत्ति के जो भी अराजक तत्व हैं वो इनको रात को ही जला दिए हैं। मैं ऐसे जो भी मनोवादी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको मैं अपने पार्टी के तहत प्लस यहाँ की ग्राम सभा के सभी सहयोगियों के साथ मैं उनको एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि जो काम तुम लोग रात को कर रहे हो, अगर हिम्मत है तो दिन में करके दिखाओ। तुम्हें औकात दिखा दिया जाएगा कि बाबा साहब के अनुयायी व उनके जो आदर्श शिष्य हैं कैसे हैं। जिले ही नहीं पूरे प्रदेश में ऐसे चित्र देखी जा रही है। बाबा साहब की प्रतिमा और पोस्टर के साथ मनवादी कृत्यों के लोगों के द्वारा ऐसे कारनामा देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय, ये देश और भारतवर्ष में जो परिस्थिति वर्तमान समय में चल रही है, यह हमारे पुरानी परंपरा को अम्बेडकरवाद में बदल दिया गया है और अम्बेडकरवाद इतना तेजी से बढ़ रहा है। लोग अपने वास्तविक जीवन को पहचान चुके हैं कि हमें विडंबनाओं से, अंधकारों से निकलना है और बाबा साहब के विचारों पर ही चलना है, तभी हमारा जीवन सफल होगा और मानव मानव एक समान का नारा भी चलेगा। और बाबा साहब के संवैधानिक जो रूल और नियम दिए गए हैं मुझे, वो अधिकार और समानता के रूल में अपना जीवन हम लोग व्यतीत कर पाएंगे। देखा जाए कि प्रशासन के लोग भी यहाँ पर मुतेज हैं, क्या मांग रखी गई? प्रशासन के जो भी लोग हैं उनसे हमारे समस्त ग्रामवासी जो डिमांड किए हैं, प्रशासन उसको लगवाने के लिए यानी कि डिजिटल बोर्ड और कैमरा लगवाने की व्यवस्था देने के लिए तैयार हुई है। इसी बात की समझौता हुई है। मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि ये तत्परता से काम भी कर रहे हैं और अज्ञात में मुकदमा भी दर्ज किया है। तमाम ऐसी प्रकरण चल रही है, दलित नेता क्या कर रहे हैं? देखिए महोदय, नेतागिरी बाद में, पहले तो हमारे ये आदर्श हैं, इनकी रक्षा करना हमारा जीवन का मौलिक कर्तव्य है। बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक कुमार शंकर विधायक पर ईडी का छापा चला पूरे प्रदेश में, जहाँ ठिकाने इनके हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? महोदय, वो उनका व्यक्तिगत जीवन है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, उसमें हम कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल में बाबा साहब के सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ और मैं यहाँ निरंतर लड़ूंगा और अपने समस्त क्षेत्रवासियों का भी मैं रक्षा करूंगा। यहाँ पर जिस तरह युवाओं ने बैठक किया, एक तरह से काफी संख्या में लोग खड़े होकर आक्रोश जताए, मांग को लेकर क्या संतुष्ट हैं? देखिए, मैं इन साथियों के साथ हूँ। यदि हमारे भाई संतुष्ट हैं तो हम भी संतुष्ट हैं, क्योंकि इन्हीं के भविष्य के लिए हमें लड़ना है और इनके फ्यूचर को सुरक्षित करना है। शासन प्रशासन सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मैं शासन और प्रशासन दोनों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे दलित भाइयों पर अत्याचार करना और हमारे जो भी महापुरुष है उन पर अत्याचार करना बंद करा दें और कर दें, और किसी सत्ता के पक्ष में आकर के दलितों पर अत्याचार करना छोड़ दें, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। गुरबुजपुर में जो मामला हुआ था चाकू कांड हत्या मामले को अपने लोगों ने कहीं ना कहीं अपने आला अधिकारी कहा जाए, फिर नगीना सांसद से वीडियो कॉलिंग पर अपने वार्ता कराया के घर से, क्या लग रहा है कि आने का काम करेंगे? महोदय, अभी गुरबुजपुर की घटना में जो भी प्रशासन उस पर लिपापोती करने में लगी हुई है, कुछ अफवाहें भी फैला रहे हैं लोग, धमका रहे हैं लोग। 172 लोगों पे FIR भी दर्ज किए हैं। मैंने SHO साहब से भी बोला है कि मैं जल्द आगमन करा रहा हूं, क्योंकि इस तरह से आप सुधरने वाले हैं नहीं। सर, सवाल में रहे कि आजाद समाज पार्टी के मुखिया नगीना सांसद का आगमन होगा गुरबुजपुर में? जी होगा, लेकिन समय है, थोड़ा सा कराएंगे, जरूर कराएंगे। धन्यवाद। देखिए, ये बहुत दुखद घटना है। ये जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, जो शुरू से हमारे समाज को नहीं देखे हैं, आज बाबा साहब की प्रतिमाएं फाड़ रहे हैं, बाबा साहब का पोस्टर फाड़ रहे हैं, तो बहुत घटना निंदनीय है। मैं प्रशासन के लोगों से भी कहना चाहता हूं, जो प्रशासन यहाँ धमका रही थी बच्चों को कि मुकदमा कर देंगे, मैं आया हूं यहाँ, मुकदमा करे, दोषी पकड़े। हर जगह ऐसी घटनाएं बाबा साहब के प्रति देखी जा रही है, दलितों के प्रति उत्पीड़न जैसी घटनाओं को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये निकम्मी सरकार है ना, आप बलिया में आए दिन देख रहे हैं ना, आए दिन बलिया में घटना घट रही है, आए दिन हमारे समाज के युवा मारे जा रहे हैं, माताएं बहनों की आबरू लूटी जा रही है। अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले, कुछ दिन की बात है, यहाँ सावरा में घटना हुआ था बगल में आपका, फिर ये घटना हो गया, कई ऐसे घटना हो रहे हैं। तो ये प्रशासन और ये सरकार कुछ कर नहीं रही है, बस ये नाम की सरकार है और कुछ कर नहीं रही है। सरकार
बिल्कुल गुंडा वाली सरकार हो गई है। एक सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त है, लेकिन ये आप सभी लोग देख भी रहे हैं कि ये गुंडा मुक्त सरकार नहीं है। इसी सरकार में जितना घटनाएं हो रही हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सरकार में कितनी घटनाएं हो रही है। ही नहीं, बीएसपी के इकलौते विधायक है माननीय उमाशंकर सिंह, उनके घर पे लगातार 24 घंटे से आकर की छापा पड़ी हुई, इसके लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे कहने का मतलब है, ये तो उनका काम है भाई। वो जो अपना काम करे, उनको अपना काम, जैसा जिसका काम है वो अपना काम करे। जो गलत रहेगा, जो सही रहेगा। हमारा तो काम है ना भाई, गलत और सही का साथ देना। क्या उनका गलत है? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता ना गलत है, तो प्रशासन जांच करेगी, वो जानते हैं। मैं तो जानता नहीं ना कि क्या गलत है क्या सही है, वो तो प्रशासन जांच करेगी। 2 वर्षों से कैंसर पीड़ित है और बीएसपी के इकलौते विधायक है जी। उनको 24 घंटों से लगातार। देखिए, यहाँ हमारे कहने का मतलब ये, यहाँ बीएसपी और एएसपी की बात नहीं है, ये हमारे महापुरुषों की बात है। और मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा। आप जिससे पूछ रहे हैं, तो हमारे कहने का मतलब कि प्रशासन जांच करिए क्या है क्या नहीं, तो वो तो उनके डिपार्ट के लोग जानेंगे। प्रकरण दिखाई दे रहा सामने, आगजनी के हवाले पोस्टर को कर दिया गया है। जो राजनीतिक तत्वों के लोग हैं, आपकी क्या मांग रहेगी? हमारी मांग ये है कि यहाँ नया पोस्टर लगाया जाए, और यहाँ तत्काल में प्रधान जी से और प्रशासन के लोगों से भी निवेदन है कि यहाँ कैमरा लगाया जाए, ठीक है। और दोषियों के खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई की जाए, और ऐसा कभी दोबारा घटना ना हो। कैमरा लग जाएगा तो ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी ना।